अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन माय अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। ये बेबी फ्रॉक मैं लेफ़्ट ओवर पीसेस से तैयार करूँगी, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ़्रॉक की हम फ्रंट बैक लेंथ को कट करेंगे। उसके लिए मैं 2 डबल फोल्डेड पीस यूज़ करूँगी। एक पीस को अलग कर लूँगी, इससे मैं फ़्रॉक की बैक साइड को कट करूँगी। उसके लिए जो लेंथ है वो मेरे पास 13 इंचज़ है और विड्थ मैं अपने अकॉर्डिंग 9 इंचज़ रखूँगी। 9 इंचज़ पर मेजर करूँगी और एक स्ट्रेट लाइन 9 इंच की ड्रॉ करूँगी और उस पर कपड़े को मैं कट कर दूँगी। विड्थ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैक साइड को कट कर लिया है। अब फ्रंट साइड की बारी आती है, तो उसके लिए मैं दूसरा फोल्डेड पीस यूज़ करूँगी। कटी हुई बैक साइड के पीस को मैं फ्रंट साइड के पीस के ऊपर सेट करूँगी और कपड़े को कट कर लूँगी। यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है फ्रंट साइड के लिए वो ओपन फैब्रिक है, क्योंकि मैं ओपन फ्रॉक तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कपड़े को ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। फ्रंट साइड को मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बैक साइड के ऊपर सेट करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। अब मैं शोल्डर की मेजरमेंट करूँगी। शोल्डर मैंने 4.25 इंच तैयार करना है और बीच में सिलाई का मार्जिन ऐड करके मैं 4.5 से एक लाइन ऊपर पर मार्क करूँगी और आर्म होल के लिए मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इस तरीके से इस साइड से भी एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगी और शोल्डर की डीप कटिंग में 1/2 इंच करूँगी। अब चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। चेस्ट मैंने 5.25 इंच तैयार करनी है। निशान लगा के मैं यहाँ से गोलाई दे दूँगी। अब वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। वेस्ट मैंने 5 इंच तैयार करनी है। यहाँ पर मैं निशानों को आपस में मिला दूंगी और बाहर मैंने सिलाई का 1 इंच मार्जिन छोड़ के निशान लगा दिया है और अब मैं सब निशानों को अच्छे तरीके से कट कर लूँगी। आप ये मेजरमेंट्स अपने बेबी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जहाँ पर फ्रंट साइड की चेस्ट का निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग बैक साइड की चेस्ट का भी वहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी। अब मैं नेक की मेजरमेंट्स करूँगी। उसके लिए जो विड्थ है वो 2 इंचज़ है और जो डीप कटिंग करूँगी वो 2.5 इंचज़ है। इस तरह मैं 2 निशानों को गोलाई में आपस में मिला दूँगी और जो बैक साइड है वो मैंने 1 इंच डीप कट करनी है। 1 इंच पर निशान लगा के अगेन मैं गोलाई कर दूँगी। यहाँ पर मैं बैक साइड की नेक को कट करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग जो फ्रंट साइड है उसको भी मैं कट कर लूँगी। टॉप पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है, अब बॉटम पार्ट की बारी आती है। बॉटम पार्ट के लिए एक लंबा फैब्रिक में कट कर लूँगी। इस फैब्रिक की लेंथ 4 इंचज़ है। ये फैब्रिक मैंने बैक साइड के लिए कट की है। अब सेम फ्रंट साइड के जो 2 पीसेस हैं उनके लिए भी मैं फैब्रिक को कट कर लूँगी। सेम 4 इंचज़ का जो फैब्रिक है वो मैं फ्रंट साइड के लिए भी कट करूँगी, लेकिन उसकी जो विड्थ होगी वो बैक साइड के पीस से कम होगी। बॉटम पार्ट के लिए जो मैंने फैब्रिक्स कट किए हैं उनकी फ्रिल तैयार करूँगी। छोटी छोटी जो बॉक्स प्लेट्स हैं उनको मैं ऐड करूँगी। फ्रिल तैयार करने के लिए जो कपड़ा है वो ज़्यादा कट करना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स प्लेट्स डलें और जो फ्रिल हमारी है वो बहुत अच्छी तैयार हो। यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉटम पार्ट्स के लिए फ्रिल रेडी करूँगी। तो साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सेम साइज़ की बॉक्स प्लेट्स को ऐड करती जाऊँगी। कोशिश करें कि जो बॉक्स प्लेट्स आप डालें उनका साइज़ सेम हो, ताकि जो हमारी फ्रिल तैयार बन के हो वो बहुत ही खूबसूरत लगे। इस तरीके से मैं पूरे फैब्रिक पर सेम साइज़ की बॉक्स प्लेट्स को ऐड करती जाऊंगी। आप ये फ्रिल मशीन की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। मोस्टली देखा जाए जो बेबी फ्रॉक्स की जो फ्रिल हैं उन पर जो बॉक्स प्लेट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। दोनों साइड्स पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमारी जो बैक साइड की फ्रिल है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से जो फ्रंट साइड की फ्रिल है उसे भी रेडी कर लूँगी। दोनों साइड्स पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सेम साइज़ की बॉक्स प्लेट्स को ऐड करती जाऊँगी। फ्रंट साइड की जो फ्रिल हैं उन पर जो एक साइड है उन पर मैं पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ूंगी। यहाँ पर मैंने बॉक्स प्लेट्स पर अच्छे तरीके से प्रेस बिठाकर चुनटों को बिठा लिया है। मैंने सेम लेंथ की 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। जो छोटी पट्टी है उसकी जो विड्थ है वो
1.5 इंच है, जबकि बड़ी पट्टी की विड्थ 2.25 इंच है। फ्रंट साइड की सेंटर कट्स पर इन पट्टियों को अटैच करूँगी। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड है उस पर छोटी पट्टी को अटैच करूँगी। इस तरीके से जो पट्टी है और जो फैब्रिक है उन दोनों की जो सीधी साइड है वो एक दूसरे को फेस कर रही है। इस तरीके से मैं पूरी पट्टी को कपड़े के ऊपर अटैच कर लूँगी। एंड पर सिलाई को पक्का कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाएगा उसे मैं कट कर दूँगी दोनों साइड से। अब मैं पट्टी को सीधी साइड की तरफ पलट दूँगी इस तरीके से, और दूसरी साइड से फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर दूँगी। इस तरीके से 1 इंच की जो पट्टी है वो रेडी हो जाएगी, और इस पर अच्छी तरह से प्रेस लगा के इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मेरी सिलाई लग चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो राइट साइड है उस पर भी पट्टी को अटैच करूँगी। पट्टी की और फैब्रिक की जो सेम साइड है वो एक दूसरे को फिक्स कर रही है। इस तरीके से मैं पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लूँगी। एंड पर सिलाई को पक्का करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा उसे भी मैं कट कर लूँगी। लेफ़्ट साइड की जो मैंने पट्टी तैयार की है उस पर जो पट्टी है वो अंदर वाली साइड पे फोल्ड हुई है, जबकि जो राइट साइड वाली पट्टी है उसे मैं बाहर की तरफ निकालूंगी और तैयार कर लूँगी इसे। यहाँ पर पट्टी को डबल फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर रख के अच्छे तरीके से प्रेस लगा लूँगी। अब इस पर सिलाई चला लूँगी। अब मैं फ्रंट और बैक साइड की जो शोल्डर्स हैं उन्हें आपस में अटैच करूँगी। दोनों जो एंड्स हैं उन पर सिलाई को अच्छी तरीके से पक्का कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरी साइड का शोल्डर है उस पर भी मैं सिलाई चला लूँगी। शोल्डर सिल जाने के बाद अब जो नेक है उसकी मैं टोटल मेजरमेंट करूँगी कपड़े को डबल फोल्ड करके। इस तरीके से जो हमारा फैब्रिक आ रहा है वो 7 इंच आ रहा है, यानी कि ओपन करने के बाद ये हमारे पास 14 इंचज़ बन जाएगा। अब मैं एक और एक पट्टी को कट करूँगी। इस तरीके से मेजर करूँगी कि 14 इंचज़ कहाँ तक जा रहा है। 1 इंच ऊपर रख के 15 इंचज़ तक के मैं फैब्रिक को कट कर लूँगी। पट्टी की जो एंड साइड है वहाँ से फैब्रिक को अंदर वाली साइड पे टर्न करना है, और बाकी फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए हल्के हाथों से नेक के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से जो फैब्रिक है उसे आपने खिंचाव में नहीं रखना, बल्कि हल्के हाथों से नेक के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। ये पट्टी मैं फैब्रिक की उल्टी साइड की तरफ लगा रही हूँ, और ये पट्टी को स्टिच करने के बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा उसे भी हम कट कर लेंगे, और जो यहाँ पर भी एंड साइड जो हमारी आएगी वहाँ से भी फैब्रिक को अंदर वाली साइड पे टर्न करते हुए हल्के हाथों से हम सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर सिलाई एंड करने के बाद छोटे छोटे कट्स ऐड कर देंगे, और उसके बाद कपड़े को सीधी साइड की तरफ पलटकर इस पर सिलाई चलाते जाएंगे। पट्टी को थोड़ा थोड़ा फ्रंट साइड की तरफ टर्न करके इस पर हल्के हाथों से सिलाई चलानी है। ये जो सिलाई है ये बिल्कुल पट्टी के कॉर्नर पर आनी चाहिए, ताकि जो फिनिशिंग है पट्टी की वो अच्छी लगे। स्टिचिंग के दौरान जो भी आपको एक्स्ट्रा धागे नज़र आएँ उसे आप साथ साथ कट करते जाएं। यहाँ पर नेक बिल्कुल रेडी है। अब सेंटर पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। नेक टिप 2 इंच का फासला छोड़ के हमने पट्टी के ऊपर सिलाई चलाते जाना है। सिलाई हमने पट्टी की दूसरी साइड से स्टार्ट करनी है। इस तरीके से हम इसे पट्टी की दूसरी साइड की तरफ लेके आएंगे। अब हम बिल्कुल सीधा इस पट्टी के ऊपर नीचे की तरफ सिलाई चलाते जाएंगे। सेंटर कट को मैं नीचे से ओपन रखूँगी, तो यहाँ तक जहाँ तक फ्रिल आ रही थी वहाँ तक मैं इस पट्टी को ओपन रखूँगी, और इस पर यहाँ पर सिलाई को मैं डबल कर लूँगी। तो यहाँ पर जो हमारी फ्रंट पट्टी है फ्रॉक की वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं 2 पॉकेट्स तैयार करूँगी। पॉकेट्स की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, जबकि जो लेंथ है वो 4 इंचज़ है। इस तरीके से जो एक साइड है उसे मैं छोटा छोटा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब इसके ऊपर मैंने लेस को अटैच करना है। इस तरीके से कॉर्नर कॉर्नर पे रख के सिलाई चलाती जाऊँगी। दोनों पॉकेट्स के टॉप पे मैं लेस को अटैच कर लूँगी।
लेस की दोनों साइड्स पर अच्छे तरीके से सिलाई को चला लूँगी। अब हम पॉकेट्स को सेंटर से कट करके दोनों को अलग कर लेंगे। एक साइड तो रेडी हो गई है पॉकेट की, बाकी 3 साइड्स पर अच्छी तरीके से प्रेस लगा के फैब्रिक को अंदर वाली साइड पे टर्न कर देंगे। अब मैं पॉकेट्स की मेजरमेंट करूँगी। पट्टी से आगे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी दोनों साइड्स पर। फिर इन निशानों पर रख के पॉकेट्स को मैं स्टिच कर लूँगी। सबसे पहले एक पॉकेट लूँगी, उसे मैं बिल्कुल 1.5 इंच के फासले पर रख के मैं हल्के हाथों से बिल्कुल पॉकेट की साइड पे रखते हुए जिसे स्टिच करती जाऊँगी। पॉकेट्स की जो नीचे वाली तीनों साइड्स हैं उन पर अच्छे तरीके से मैं सिलाई चला लूँगी और जो लेस वाली साइड है वो ओपन रहेगी। एक पॉकेट लग के बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर दूसरी पॉकेट को भी स्टिच कर लूँगी। अब मैं स्लीव्स को कट करूँगी। उसके लिए कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। दोनों पीसेस को मैं एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से रख कर सेट कर लूँगी। अब जो इस फैब्रिक की चौड़ाई है वो मेरे पास 10 इंचज़ है और जो लेंथ है उसके लिए मैं 3 इंचज़ पर मार्क करूँगी। आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मैं कपड़े को गोलाई वाली शेप दे दूँगी। इस तरीके से फिर मैं इस कपड़े को यहाँ से कट कर लूँगी। ये बाजू मैंने फ्रिल के लिए कट की है। फ्रिल की जो गोलाई वाली शेप है वहाँ से मैं हल्का हल्का कपड़े को फोल्ड करके उस पर सिलाई चला लूँगी और स्लीव्स की दूसरी साइड पर मशीन की मदद से प्लेट्स को ऐड करूँगी। तो इन प्लेट्स को ऐड करने से पहले मशीन के टांके को फुल बड़ा कर दें और स्लीव्स के कॉर्नर पर सिलाई चलाते जाएं। इन प्लेट्स के लिए स्लीव्स की दोनों साइड से धागे को मैं एक्स्ट्रा बाहर निकाल के रखूँगी, धागे को कट नहीं करूँगी। दोनों स्लीव्स पर एक एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई भी ऐड करूँगी। इस तरीके से धागे को खींच के मैं दोनों साइड से कट करूँगी। अब एक पाँव का फासला छोड़ते हुए दूसरी सिलाई को भी मैं इन स्लीव्स पर लगा लूँगी। अब मैं दोनों स्लीव्स पर एक्स्ट्रा धागा रख के धागे को कट कर दूँगी। टोटल धागे दोनों स्लीव्स की साइड पर 4-4 हैं। तो एक साइड से जो ऊपर वाले 2 धागे हैं उन्हें हम पकड़ लेंगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद मैंने एट अ टाइम एक दफ़ा इन्हें खींचकर प्लेस डालते जाना है। इस तरह से पहले एक साइड से 2 ऊपर वाले धागे को मैं खींचूँगी, दरमियान तक लेके जाऊँगी और प्लेट्स को साथ साथ में बराबर करती जाऊँगी हल्के हल्के हाथ से। अब इस तरह दूसरी साइड से ऊपर वाले 2 धागों को मैं पकड़कर खींचूँगी और इस साइड से भी मैं हल्के हाथों से प्लेट्स डालती जाऊँगी। जितना फ्रॉक का कंधा तैयार होगा उतना ही मैं इन प्लेट्स को खींच के फ्रिल को तैयार कर लूँगी। आखिर पर दोबारा इन प्लेट्स को अच्छी तरीके से सेट करें। सेट करने के बाद इन फ्रिल्स को अच्छी तरीके से प्रेस लगा लें। अब अपने मशीन के टांके को छोटा कर लेना है। फिर इस फ्रिल को हम फ्रॉक की सीधी साइड पर रखेंगे। जहाँ पर हमारी चेस्ट का निशान आ रहा था वहाँ पर इस फ्रिल के कॉर्नर को रखेंगे और हल्के हाथों से हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के साथ साथ थोड़ा फ्रिल को सेट करें और दोबारा इस पर सिलाई लगाते जाएं और दोबारा जहाँ पर हमारी चेस्ट का निशान आ रहा था वहाँ पर फ्रिल के कॉर्नर को सेट करें और सिलाई को पक्का कर लें। इस तरह हमारी जो फ्रिल है वो एक बाजू के साथ लग के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी बाजू के साथ भी फ्रिल को अटैच कर लेंगे और अच्छे तरीके से इन पर प्रेस बिठा लेंगे। अब जहाँ पर हमारी चेस्ट का निशान था वहाँ से हम नीचे की तरफ सिलाई चला लेंगे। दोनों साइड से अच्छे तरीके से हम फ्रॉक की फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफुल जो फ्रॉक है वो रेडी है। अब बिल्कुल आखिर में पॉकेट्स के ऊपर बटन लगाने रह गए हैं। ये बटन्स मैं फैब्रिक से तैयार करूँगी। अगर आप इन सिंपल बटन्स को घर में तैयार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना के बता दूँगी। अब बटन्स की कमी भी पूरी हो चुकी है। बटन्स लगाने के बाद हमारा जो फ्रॉक है वो फुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।